हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। चौमू बाग में हुआ श्रद्धांजलि सभा का विशाल आयोजन। मेजर आदित्य सिंह की 11वीं पुण्यतिथि पर हुआ कार्यक्रम। चौमू राज परिवार की रुक्मिणी कुमारी ने किया आयोजन। रुक्मिणी कुमारी के पति थे मेजर आदित्य सिंह। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दी श्रद्धांजलि। प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई पुण्यतिथि। इस दौरान सैनिकों और वीरांगनाओं का किया सम्मान। मंत्री खाचरियावास ने परिसर में वृक्षारोपण भी किया। सभी को देश के सैनिकों का हमेशा सम्मान करने की कही बात। रुक्मिणी कुमारी हैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष। रुक्मिणी कुमारी ने जताया सभी आगंतुकों का आभार। इस दौरान मुख्यमंत्री सलाहकार निरंजन आर्य, पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल माधवेंद्र सिंह नाथावत, कर्नल सिद्धार्थ सिंह सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। प्रताप सिंह जी कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में पधारे और एडमिरल साहब बड़े दाता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पधारे। मेरी पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद रहा और मेरे हस्बैंड मेजर आदित्य सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी फौजी भाई, सभी परिवार, जो वीरांगना यहाँ पे आई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज इस दिन हमने प्रेरणा दिवस की तरीके से मनाया। सभी यहाँ मौजूद रहे, सभी ग्रामवासियों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कांग्रेस की लीडर रुक्मिणी कुमारी जी ने अपने हस्बैंड मेजर आदित्य सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, जो शहीद हो गए, उनकी याद में प्रेरणा दिवस के रूप में सैनिकों का यहाँ चौमू में सम्मान किया। जनरल मानवेंद्र सिंह जी, चीफ एडमिरल जनरल जो रहे भारत के, वो भी यहाँ उपस्थित रहे। इनका परिवार जो खुद फौजी है, पूरा परिवार यहाँ पर था। तो जो सैनिकों का सम्मान समारोह हुआ, वो एक ही संदेश दिया है, हम रहे या नहीं रहे, हमारा देश रहना चाहिए। हमारी सबका एक ही संकल्प होना चाहिए, सब जगह हम सैनिकों को सम्मान दें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा धर्म तिरंगा है। तिरंगे की आन बान और शान रहेगी तो हम रहेंगे। हमें पॉलिटिकल टकराव, धर्म के नाम पर टकराव, जाति के नाम पर टकराव से ऊपर उठना, देश और धर्म की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। ये देश एक स्पेशल परंपराओं का देश है। हमारी आज़ादी को सिर्फ 75 वर्ष बड़ा आंदोलन हुआ आज़ादी का, उसके बाद देश को आज़ादी मिली, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, आज़ादी से पहले भी यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बड़े प्यार और प्रेम से रहते हैं। वोट की खातिर जो धर्म के नाम पर टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो लोग देश का भला नहीं कर सकते। जब जागीरदारी का जमाना था, जागीरदार थे राजस्थान में, हर जगह जोधपुर के राजा अलग थे, जयपुर के राजा अलग थे, तब भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रहते थे, सब मिलकर रहते थे। आज सबसे बड़ी जरूरत है हर सरकार की। हमारी सरकार राजस्थान में हर आदमी को कोई भूखा नहीं सोए, हर आदमी को रोजगार मिले, अधिकार मिले, मेडिकल सेवा मिले, उस पर काम करे। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिले। सोच बड़ी है, ये सोच हम सबको मिलकर लागू करनी होगी। हमें पॉलिटिकल पार्टियों के धर्म और जाति के टकराव से ऊपर उठकर जो सैनिक बलिदान हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमें संदेश देकर गए कि पहले देश है। और जहाँ देश में सबसे पीछे कोई रह गया है, दलित है, गरीब है, पिछड़ा है, तो उसका हाथ पकड़कर आगे लाने की जरूरत है। कोई भूखा नहीं सोए, लोगों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति मिले, सबको अधिकार मिले, ये हमारी सोच होनी चाहिए। मैं आज के दिन शहीद मेजर आदित्य सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं भरोसा करता हूँ कि रुक्मिणी जी और उनके परिवार ने आज जो सैनिकों का सम्मान किया है, इसी तरह का सम्मान हम सब मिलकर हमेशा करते रहे। हमारी फौज रहेगी तो हम रहेंगे। सर, बीजेपी आरोप लगा रही है जिस तरीके से ग्रेटर के पार्षदों की बाड़ेबंदी चौमू में है। बीजेपी ने कहा कि उनको पार्षदों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, कि कांग्रेस के नेता उनको खरीद रहे हैं। क्यों डर रहे हैं बीजेपी के लोग? बीजेपी वाले बिकाऊ है क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो बीजेपी खुद ही कह रही है कि हम बिकाऊ हैं। मंडी में आओगे, कमाल हो गया। बड़े होशियार है बीजेपी वाले। कांग्रेस खरीदने की कोशिश कर रही है, हम क्यों खरीदेंगे? समझ में ही नहीं आ रहा। यदि कोई बीजेपी जुल्म करेगी किसी पार्षद पर, उसको जबरन बीजेपी कार्यालय में बंदी बनाएगी, बदतमीजी करेगी,
एक बच्ची चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मेरी माँ को जाने दो, और टीवी पे दिख रहा है हाथ लगा के सामने खड़े हैं गुंडों की तरह। कौन हो तुम? दादा समझ रहे हैं खुद को? मैं सील दावा से कहूँगा मुकदमा दर्ज कराओ, उठा के बंद करेंगे ऐसे लोगों को। कौन नए गुंडे पैदा हो गए? ये बीजेपी कार्यालय या कांग्रेस कार्यालय किसी को जबरन रोकने के लिए नहीं है। कांग्रेस ये काम नहीं करती। कांग्रेस कार्यालय में किसी को जबरन नहीं रोका जाता, जबरन उठाकर हम किसी को नहीं ले जाते। ये परंपराएं बीजेपी ने डाली है। आपने देखा कल सील दवाई कह रही है मैं घर जाऊंगी, बोले कौन जाबा दे कहीं करती कोर्ट है, कौन जाबा दे। वो तो मुकदमा दर्ज नहीं कराए, उठा के लाके बंद करते। ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप किसी को बाड़ेबंदी चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, पॉलिटिक्स में होती है बाड़ेबंदी। बीजेपी कह रही है महेश जोशी और आपके बीच में अदावत है। और महेश जोशी की माँ की अदावत तो माँ को घर को मामलो है, बात तो खत्म भी होगी। वो मेरे बड़े भाई है, मैं उनका छोटा भाई, उम्र में भी मेरे से काफ़ी बड़े हैं। वो तो हमारे परिवार के रिश्ते हैं, हम तो निपट लेंगे। लेकिन बीजेपी वालों का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी को जगह नहीं देंगे। अच्छा हुआ बीजेपी ने सावधान कर दिया, इसलिए कल मैं और महेश जोशी वापस एक हो गए। हमारे कोई लड़ाई नहीं है, हमारे तो चलता रहता है। ये तो घर की बातें हैं। यदि मैं कुछ गलत कहूँगा तो मेरे शब्द मैं वापस ले लूँगा, वो मैंने ले ली। एक शहीद की पत्नी आगे आकर सैनिकों का सम्मान करती है, बहुत अच्छी बात है। और ये इनकी परंपराएं हैं, यहाँ की भाव है और पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। तो आज के दिन हम राजनीति से ऊपर उठकर ये देखें कि रुस्तमणी जी ने अपने पति की याद में इतनी बड़ी तादाद में फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें जनरल साहब भी उपस्थित रहे और सैनिकों का सम्मान किया। तो मैं इनके पूरे परिवार को धन्यवाद